कि भाभी बड़ी खतरनाक है। हर सास ससुर गलत नहीं होते, थोड़ा से कंप्रोमाइज किया जाता है, थोड़ा से समझा जाता है। तुमको जीवन भर वही रहना है, तुमको जीवन काटना है उन्हीं लोगों के साथ। कुछ स्त्रियां होती हैं जिनका परिवार अच्छा होता है, अच्छे सास ससुर होते हैं, पति अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना चलता चलाएंगी, किसी की बात नहीं मानेंगी, हमेशा अपनी मनमानी करेंगी, अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहेंगी। उस स्त्री को ये नहीं पता कि जो मैं कर रही हूं ये कितना गलत है। उस स्त्री को ये नहीं पता कि जो मैं कर रही हूं ये कितना गलत है। अपना ही घर बर्बाद कर रही हूं मैं, अपना ही रिश्ता तोड़ रही हूं मैं। छोटी छोटी बातों में पति से झगड़ा करना, सास ससुर से झगड़ा करना, ननद से झगड़ा करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हारे अपने माँ बाप किसी गलती के लिए कभी नहीं डांटते थे क्या? बोलो, क्या तुम्हारे माँ बाप किसी गलती के लिए कभी नहीं डांटते थे? कोई काम बिगड़ने पर गुस्सा नहीं होते थे? बोलो, कोई काम अगर तुमसे बिगड़ जाता था तो क्या तुम्हारे माँ बाप कभी गुस्सा नहीं हुए? होते थे ना। तो जब तुमको पता है कि मैंने गलती की है तब शांत रहो ना, थोड़ा चिल्ला लेने दो, इसके बाद वो खुद ही शांत हो जाएंगे। तुमको पता है कि मैंने गलती भी की है, फिर भी तुम लड़े जा रही हो, बड़बड़ाए जा रही हो। थोड़ा अगर शांत हो जाओगी तो क्या घट जाओगी क्या? अगर गलती रहे तो चुप हो जाया करो। तुम्हारे माँ बाप ही तो हैं वो, किसी दूसरे के तो माँ बाप है नहीं। तुमको जीवन भर वही रहना है, तुमको जीवन काटना है उन्हीं लोगों के साथ में और किसी के साथ में नहीं। तुम्हारा साथ देंगे तो वही देंगे, तुम्हारा पति साथ देगा, कोई रिश्तेदार या मायके वाला या कोई भी रिश्तेदार हो वो तो बाद में आएगा, लेकिन तुम्हारे सास ससुर ननद जब तक उसकी शादी नहीं हो रही, तुम्हारे देवर देवरानी जेठ जेठानी ये सब साथ देंगे। जो तुम ननद से झगड़ा करती हो, फालतू की बहस करती हो, उसको अपनी छोटी बहन जैसे समझो ना, उसे प्यार दो। उसे कोई चीज प्यार से कहोगी तो वो कैसे नहीं सुनेगी? अगर तुम उससे कोई चीज प्यार से कहोगी तो जाहिर सी बात है वो सुनेगी ही सुनेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बात वो काट देगी। प्यार से तो पत्थर पसीज जाता है, समझ रही हो ना? और अगर ननंद बड़ी है तो उसे बड़ी बहन के जैसे मान लो ना। वो जो अगर कह रही है तो गलत तो कहेगी नहीं। और इतना तुम में भी दिमाग है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर नहीं है दिमाग तो अपने पति से पूछ लो, लेकिन नफरत करने की क्या जरूरत है? अच्छे से मिल के रहो,
जिस प्रकार आप अपने ससुराल में फालतू के ड्रामे करती हो ना, वैसे ही अगर आपके मायके में आपके माँ बाप के साथ, आपके भाई के साथ और बहन के साथ आपकी भाभी करे तो कैसा लगेगा? बोलो। तब तो ये होगा कि भाभी बड़ी खतरनाक है, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को बेवजह परेशान करती रहती है, यही होगा ना। तो थोड़ा आप भी समझो ना, आप भी तो किसी की भाभी हो। जिस प्रकार आप खुश हो जाती हो जब आपका भाई या माँ बाप कुछ दिला देते हैं, उसी तरह आपके पति अपनी बहन को और सास ससुर अपनी बेटी को कुछ दिला देते हैं, कुछ खरीदवा देते हैं, तो कभी मना नहीं किया करो। समझ रही हो ना? ऐसे वो भी लाडली है किसी की जैसे आप हो। लेकिन हां, अगर गलती है तुम्हारे सास ससुर की, देवर की, ननद की, तो उसे बताओ ना। उसको अगर तुम नहीं बताओगी, उसको अपने दिल के अंदर रखे रहोगी, तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये गलत है? अगर तुमसे छोटे हैं और तुम उनसे बड़ी हो, तो आप बताओ उनको कि देखो ये गलत है, ये सही है। अगर माँ बाप हैं तो उनसे कहो, पापा मम्मी या अम्मा बाबू जो भी आप कहते हो, उनको समझाइए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, उसी प्रकार माँ बाप भी जब बूढ़े होते हैं तो उनका दिमाग भी बच्चा हो जाता है। समझ रहे हो ना? हर सास ससुर गलत नहीं होते, थोड़ा से कंप्रोमाइज किया जाता है, थोड़ा से समझा जाता है, थोड़ा आप भी समझो, थोड़ा वो भी समझें, तब जिंदगी बड़े अच्छे से चलती है। और लड़ाई झगड़े में, रोज के किचकिच में मजा आती है क्या? कोई मजा नहीं है। अगर आप अलग भी हो जाओगे तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि अलग होने के बाद ना आप झाड़ू लगाओगे, ना बर्तन धुलोगे, ना खाना बनाओगे, ना खाना खाओगे, ना कपड़े धुलोगे, हैं? सब तो करना ही पड़ेगा ना। फिर मिल के रहो, बढ़िया से खुश रहो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। खुश रहें, मस्त रहें, मिल के रहें। फिर लौटेंगे ऐसी ही मोटिवेशन भरी वीडियो के साथ, ज्ञान भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।